क्या माइक हैसन ने बोला है झूठ या सच? क्या माइक हैसन ने बाबर आजम को विकेट कीपिंग के लिए बोला था या नहीं? माइक हैसन ने शाहीन शाह अफरीदी को बोला है कि वो T20 के बॉलर अब नहीं हैं? और क्या माइक हैसन ने टीम को सिलेक्ट किया है या नहीं? इन सवालों के जवाबात के ऊपर आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो पहले चलते हैं कि माइक हैसन वर्सेस बाबर आजम। जी हाँ दोस्तों, खबर निकलती है कि बाबर आजम जो हैं उनको माइक हैसन ने बोला है कि आप अगर विकेट कीपिंग कर लेते हैं बैटिंग के साथ तो फिर हम आपको कंसिडर कर सकते हैं T20 साइड में, जो पाकिस्तान की T20 साइड है इंटरनेशनल, उसके लिए। बाबर आजम और माइक हैसन जब दोनों से ये बात होती है तो उस वक़्त बाबर आजम जो है उनकी तरफ से जो सोर्सेज हैं, क्योंकि वो पब्लिकली तो वो बोल नहीं पाते ऑब्वियसली एज अ प्लेयर, तो ही इज़ अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जो उनकी तरफ से सोर्सेज निकलते हैं वो कहते हैं कि माइक हैसन ने उनको बोला है कि आप विकेट कीपिंग करें। माइक हैसन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस के सामने आते हैं और वहाँ पर आके जब उनसे ये सवाल होता है तो माइक हैसन कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मुझे भी ये रूमर्स मिली हैं, खबर मिली है। लेकिन दोस्तों जो सोर्सेज हैं उनकी तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यही आ रहा है कि माइक हैसन ने ये बात बाबर आजम से की थी। सो अगर बाबर आजम से ये बात की थी तो किन बेसिस पे ये बात की थी कि जो बैटर है, एक प्योर बैटर है, उसको आप विकेट कीपिंग का कैसे कह सकते हैं जब जो कि उसने कभी जिंदगी में की ही नहीं। तो आप क्या पाकिस्तान की टीम को जो है वो जेपटाइज करना चाहते हैं? आप पाकिस्तान की टीम को जो है वो ऐसा विकेट कीपर देना चाह रहे हैं जिसने कभी विकेट कीपिंग जिंदगी में ही नहीं की? मतलब ये कहाँ कहाँ की लॉजिक है? जो दूसरी बात उन्होंने की स्ट्राइक रेट के ऊपर, वो एक वैलिड पॉइंट है कि बाबर आजम जैसे रिजवान और बाबर खेलते थे जब वो ओपन करते थे दोनों, तो वहाँ पे हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता था कि पहले 6 ओवरों में ये दोनों इतना तेज़ नहीं खेलते एज़ कम्पेयर टू जो दुनिया तेज़ खेलती है और जो स्ट्राइक रेट बाकी ओपनर्स का अराउंड द वर्ल्ड होता है। तो ये 120s 130 के पास पास इनका स्ट्राइक रेट रहता है, हालांकि जो दुनिया में जो ओपनर्स चल रहे हैं उनका 140 140 प्लस होता था। तो वहाँ पे उनकी बात वैलिड है कि स्ट्राइक रेट को बाबर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बट अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग को देखें तो किस किस प्लेयर का जो स्ट्राइक रेट है इस वक्त, जो ओपनर है, उसका 140 प्लस है? ना फ़खर जमान का है, ना सैम अयूब का है। दोनों में से किसी का भी स्ट्राइक रेट जो है वो 140 प्लस का नहीं है। सो अगर आप एक बैटर के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं और उसको आप एक और चीज़ भी कह रहे हैं कि आपको विकेट कीपिंग भी करनी पड़ेगी, तो आप उस बंदे को, उस प्लेयर को जो कि कप्तान रह चुका है पाकिस्तान का, उसको एक अनड्यू प्रेशर में डाल रहे हैं जो कि टीम के लिए ठीक नहीं है। सो आई वुड से कि माइक हैसन हैज़ टू लर्न कि कैसे प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेशन करनी होगी। माइक हैसन का तजर्बा तो बहुत है अगर देखा जाए, पहले उन्होंने न्यूजीलैंड की कोचिंग की हुई है, फिर IPL में भी कोचिंग कर चुके हैं RCB की, और अभी वो PSL में कोचिंग कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की पिछले कुछ सीज़न से। लेकिन क्या माइक हैसन को ये कम्युनिकेशन बाबर से ऐसे करने की ज़रूरत थी? और माइक हैसन को ये भी पता नहीं है कि वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के अंदर कोई बात चुभती है कहीं पे, कोई ऐसी बात जो प्लेयर्स के साथ हुई हो वो तो 1 से 2 मिनट के अंदर प्रेस में आ जाती है, क्योंकि हमारे प्लेयर भी जो हैं वो काफ़ी शहजादे हैं, वो भी ऐसे हैं कि वो उनके भी पेट में कोई बात नहीं रहती। कोई भी ड्रेसिंग रूम की बात जो है वो हम ड्रेसिंग रूम में नहीं रखते और वो पब्लिक में आ जाती है। तो माइक हैसन प्रॉब्ली लर्नड हिज लेसन कि अब उन्होंने अगर कोई बात करनी है तो वो किस तरह करनी है, डायरेक्टली करनी है या इनडायरेक्टली करनी है। सो माइक हैसन ने जो प्रेस के सामने आके बोला वो दोस्तों सोर्सेज के मुताबिक सच नहीं था। उन्होंने बाबर को बोला था कि आपको विकेट कीपिंग करनी पड़ेगी और फिर आप टीम में वापस आ सकते हैं, और स्ट्राइक रेट के बारे में जो बात थी वो भी सच थी, क्योंकि वो भी उन्होंने बोली थी कि आपको स्ट्राइक रेट इम्प्रूव करना पड़ेगा। सो
मेरा ये एनालिसिस है कि बाबर जैसा बैटर जब आपकी टीम में होता है तो वहाँ पर आप मैच सिचुएशन को देखते हैं कि मैच की सिचुएशन क्या है, डिमांड क्या चल रही है, मैच में स्ट्राइक रेट कहाँ पे आपने लेके जाना है, कहाँ पे नहीं लेके जाना। तो मैच सिचुएशन पे आप जाके बैटिंग करेंगे, नहीं कि आप आते ही मार धाड़ शुरू कर देंगे पिच को देखे बगैर, क्योंकि मेरे कोच ने मुझे बोला है कि मुझे एक सर्टन स्ट्राइक रेट से जाना है, और वहाँ पे आप टीम को जो है वो अगर मरवा दें इसी सिचुएशन में, तो ये नहीं चलता। मैच कंडीशन क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। सो आई थिंक बाबर जो है वो उसी को उनको देख के चलना पड़ेगा। अभी वो टीम से बाहर हैं, लेकिन अब देखते हैं कि क्या वो T20 टीम में वापसी कर सकते हैं या नहीं। मेरे ख्याल से उनकी जगह बनती है, लेकिन एज अ ओपनर नहीं बनती। मेरे ख्याल से उनकी जगह जो है वो नंबर 3 पे बनती है, नंबर 2 पे और 1 पे जो है वो सैम और फ़खर को ही होना चाहिए। दूसरी जो न्यूज़ है वो है कि क्या माइक हैसन ने शाहीन अफरीदी को ये बोला था कि अब आप ऑल फॉर्मेट बॉलर नहीं हैं। शाहीन अफरीदी जो है उन्होंने उस बात का माइक हैसन को जवाब दिया कि मैं ऑल फॉर्मेट बॉलर ही हूँ, जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक। सो शाहीन का जो मसला है वो ये सबको पता है कि वो नए बॉल से, जब से उनको इंजरी हुई थी, जब से वो वापस आए थे इंजरी के बाद, उसके बाद से जो नई बॉल वो फेंकते थे तो उनकी पेस भी जो है वो गिर गई थी, और नई बॉल से भी वो इतने इफेक्टिव नहीं थे जितना वो इंजरी से पहले थे। और वो जो पुरानी बॉल है उस पे अगर आपको याद हो, जब से वो जो हमारे दिलों पे एक बोझ है दोस्तों, जो 2021 का T20 का सेमीफाइनल था जहां पे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहा था, और वेड ने जो छक्के मारे थे अफरीदी को लेग पे, उसमें वो आखिर में ही बॉलिंग कर रहे थे। सो बॉलिंग उनकी जो है डेप्थ बॉलिंग जो वो करते हैं, डेप्थ बॉलिंग एट द एंड, वो स्टिल बिग क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जो शुरू में बॉलिंग करते हैं वो भी अब क्वेश्चन मार्क है। सो आई थिंक दैट ऑन दैट केस आई एग्री विद माइक हैसन कि शाहीन को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। शाहीन नीड्स टू, इवन दो ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर, बट ही नीड्स टू लर्न मोर ट्रिक्स फॉर हिज स्ट्रेट, बिकॉज अभी जो सिचुएशन है उसमें शाहीन को हम देखते हैं कि शुरू में भी मार पड़ती है, बीच में भी मार पड़ती है और एंड में भी मार पड़ती है। PSL की बॉलिंग और इंटरनेशनल की बॉलिंग में बहुत फ़र्क है। हम लोग सिर्फ ये कह देते हैं कि उन्होंने PSL जितवा दिया तो उनको टीम में डाल लिया। भाई टीम में आप डाल लेंगे, लेकिन फिर मैच कौन जितवाएगा? मैच को जितवाने के लिए आपको विकेटें लेनी पड़ेंगी, आपको रन रोकने पड़ेंगे, जो कि वो नहीं रोकते। उनको मार पड़ती है और फिर वो टेम्परामेंट पे कंट्रोल नहीं रख पाते। वो जब उनको जैसी मार पड़नी शुरू होती है तो वो गुस्से में आ जाते हैं, और गुस्से में फिर वो अपनी लाइनों लेंथ भूल जाते हैं, और फिर उनको अच्छी खासी मार पड़ती है और पाकिस्तान जो है वो मैच में बिल्कुल बढ़ जाता है। सो एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल से जो माइक हैसन ने शाहीन अफरीदी से बात की है वो बिल्कुल ठीक है। ही नीड्स टू इम्प्रूव, और उसी के बाद वो T20 में वापस आ सकते हैं। अदरवाइज जो पाकिस्तान का करंट लॉट है, आई थिंक दे कैन डू अ गुड जॉब, अ रीजनेबल जॉब जो वो कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो माइक हैसन ने बात की टीम सिलेक्शन के ऊपर, जो उन्होंने प्रेस के सामने बोला कि हम लोग बेस्ट 20 प्लेयर्स सेलेक्ट करते हैं, और उनमें से फिर जो कोच है और जो कैप्टन है जो सलमान अली आगा हैं, वो फिर 15 के स्क्वाड को वो भेजते हैं चेयरमैन साहब को, और वहाँ पे वो फिर डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली वो फाइनलाइज होनी है 15 का स्क्वाड या नहीं, या उसमें कोई चेंजेस होनी है। सो माइक हैसन सिलेक्शन के ऊपर आई थिंक आई एग्री विद हिम कि जो उन्होंने थोड़े से जो यंगस्टर्स हैं उनको चांस दिया है, और हसन अली को उन्होंने कम्युनिकेट किया कि हम आपको रेस्ट करवा रहे हैं इस सीरीज़ में, लेकिन आप वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में पाकिस्तान का पार्ट होंगे। सो आई एग्री विद हिम ऑन दैट, बिकॉज आई थिंक दैट इज़ द राइट थिंग टू डू, बिकॉज बांग्लादेश में हसन अली इतने इफेक्टिव नहीं होने वाले, बिकॉज बांग्लादेश वाले स्पिन विकेट्स बनाएंगे और वहाँ पे
जो है वो स्पिनर्स ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। सो एज एन एक्सपीरियंस अगर आप नए बॉलर्स को ले जाते हैं तो वहाँ पे उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि वो इंटरनेशनल टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उनको बॉलिंग मिलेगी करने को, तो उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। तो हसन अली जो कि एक अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, अगर वहाँ पे उनको जाके रन पड़ जाते हैं तो वो फिर उनके लिए एक कॉन्फिडेंस जो है वो भी लो हो जाता है, या उनको इंजरी होने का भी खदशा है, क्योंकि बांग्लादेश जो है वहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। सो फास्ट बॉलर हमेशा जब वो रनिंग करते हैं, पिचेस जो ग्राउंड होती है वहाँ पे फिर अगर सॉफ्ट हो जाए ग्रास, तो देयर इज़ ऑलवेज अ चांस कि आप इंजरी प्रोन भी हो जाते हैं एज अ फास्ट बॉलर इन उस तरह की कंडीशन में। सो आई थिंक दैट वाज द राइट डिसीजन टू डू फॉर हसन अली। सो ये खुलासा था दोस्तों जो मैं आपके सामने रखना चाहता था बाबर आजम के और माइक हैसन की सिचुएशन में। बाबर आजम आई थिंक इज राइट, जो वो सोच रहे हैं, जैसे वो सोच रहे हैं इज राइट। माइक हैसन जो है उनका जो डिसीजन था कि बाबर को विकेट कीपिंग करनी चाहिए इज अ डमेस्ट एवर डिसीजन जो कि आप किसी प्लेयर को बोल सकते हैं जो कि ज़िंदगी में उसने कभी किया ही नहीं हो। सो पाकिस्तान का जो T20 मैच है दोस्तों वो होगा 20 जुलाई को बांग्लादेश के साथ। तो देखते हैं कि जो पाकिस्तान का अभी कैंप लगा हुआ है जहाँ पे पाकिस्तान की टीम जो है वो ट्रेन कर रही है इस वक्त बांग्लादेश के लिए, वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। सो पाकिस्तान की टीम जो है वो बांग्लादेश जाके कैसा खेलती है उसको हम देखते रहेंगे, और वहाँ पे हम आपको मैच का प्रीव्यू भी देंगे और वहाँ पे मैच के बारे में हम आपसे डिस्कस भी करेंगे जब मैच ख़त्म होगा। सो जुड़े रहिए नसीर जावेद के चैनल के साथ, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना फीडबैक देते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।